कहानी का शीर्षक है आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन मोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ जानकी ने आवाज दी, जानकी उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। मोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। मोहन, माँ क्या बनाया है? जानकी, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल मोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडम से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, जानकी अब कहाँ चल दिया? मोहन, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। जानकी, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। मोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहन, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। जानकी को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, मोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। जानकी खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। जानकी, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। रामदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, मोहन के हाथ से खाना भेज देती। जानकी, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। रामदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन के माता पिता मोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन मोहन के पिता ने कहा, रामदास बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुँचा दे। मोहन, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। रामदास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। मोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, मोहन, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। जानकी मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। मोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से कमलेश काका आए। कमलेश काका, मोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। मोहन, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। कमलेश काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। कमलेश काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी मोहन के खेत की ओर कर दिया। कमलेश काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। मोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी कमलेश काका दौड़ते हुए आए। कमलेश काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। मोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। कमलेश काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोहन, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कमलेश काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। मोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा।
दोपहर को जानकी खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी मोहन को बहुत डांटा। शाम को मोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामदास घर वापस आए तो उन्होंने मोहन के बारे में पूछा। जानकी ने सारी बात बता दी। रामदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। मोहन, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। रामदास, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मोहन की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। जानकी ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जानकी, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। रामदास, जानकी कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। रामदास ने मोहन को बुलाया। रामदास, बेटा अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। मोहन, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे मोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।